चुनाव में पोस्टर ना फटे और झंडे चोरी ना हो, चुनाव नहीं लगता है। अब झंडे कौन चोरी करता है, पोस्टर कौन फाड़ता है, ये तो सवाल ही रह जाता है, क्योंकि इसकी जांच नहीं होती। जांच भी होती तो एक महज खानापूर्ति होती है। मैं इस बात पोस्टर को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये राधिका नगर वार्ड का 7 पार्षद प्रत्याशी आदित्य सिंह का पोस्टर है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके अधिकांश पोस्टर ऐसे ही फटे हुए हैं, झंडे रोड से दिखे नहीं। उनका आरोप है कि झंडे चोरी कर लिए गए। चोरी मतलब एक साथ 50-50 झंडे थप्पी में कहीं पाए जा रहे हैं, कहीं पड़े हुए हैं, तो एक तरह से उस झंडे को निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है फ्रेम में आदित्य सिंह, वार्ड नंबर 7 कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज अंतिम दिन है, चूँकि हम जो इसको वीडियो को शूट कर रहे हैं तो 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है, तो उनसे बात करेंगे चुनाव का अंतिम दिन है, कैसा क्या तैयारी है, कितने दिनों तक आप 2 हफ्ते लगभग आप घूमे हो ग्राउंड पर, क्या बता रहे हैं लोग, क्या बातें हुई? लगातार 2 तारीख से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने के बाद, उसके पहले भी हालांकि मैं लगातार पहले से ही सक्रिय हूँ इस वार्ड में आने के बाद, लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और लोगों में बड़ा उम्मीद है कि ये युवा लड़का है, युवा प्रत्याशी है, पार्टी ने इसको जिम्मेदारी दी है तो ये ज़रूर हमारे इस क्षेत्र के लिए कुछ करेगा और अच्छा करेगा। रिस्पांस तगड़ा मिल रहा है? जी बिल्कुल, आशीर्वाद के साथ साथ रिस्पांस मिल रहा है। उनका कहना है कि भाई हम बहुत खुश हैं कि एक युवा लड़का को मौका दिया गया है जो कि दौड़ के काम कर सकता है हमारा। अगर रात के 2 बजे भी वो मुझे फ़ोन लगाएंगे तो मैं उनके लिए उपस्थित रहूँगा। पिछले साल भर से, जब से कोरोना की महामारी में मुझे मौका मिला लोगों की सेवा करने का, तो मैं टीका के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनके बीच में हूँ और उनकी सेवाओं में लगा हुआ हूँ। ये पोस्टर की शुरुआत हम इसलिए किए चूँकि अधिकांश जगह हमको यही तस्वीर देखने की मिली है, आपके अधिकांश पोस्टर फटे हुए, आपने निकाला भी नहीं उस पोस्टरों को, झंडे हमको नहीं दिखे। आप बता रहे थे कि चोरी हो गए झंडे, थप्पी मिल रहे करके, वो क्या कहानी है? निकाला इसलिए नहीं मैंने क्योंकि दोबारा लगाने के लिए समय भी नहीं और उतना बजट भी नहीं है। तो ये प्रतिद्वंदी लोग हैं जो इस तरह की छोटी हरकत बोले उसको, या फिर अपनी राजनीति का हिस्सा समझते होंगे उसको, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। मेरे घर के सामने ही प्रतिद्वंदियों का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन उससे जीत या हार सुनिश्चित नहीं होती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मेरे झंडे भी, मुझे लगता है कि जब शुरुआत में मुझे पार्टी की तरफ से लगभग 2000 झंडे मिले थे, मैंने अपने वार्ड को बड़ा सुंदर सजाया था, लेकिन आज आप घूम कर देखेंगे तो आपको 20 झंडे भी नहीं दिखेंगे। तो इस तरह की हरकत लगातार हो रही है और बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पास ऐसी टीम भी है जो ये काम लगातार कर रही है। आप बजट के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पास बजट नहीं है। आपके सामने जो कैंडिडेट है भाजपा के रमेश श्रीवास्तव, वो सबसे रईस प्रत्याशी हैं पूरे 70 वार्डों में। हम बात करेंगे, उन्होंने शपथ पत्र दिया उसमें जिसमें दिखा है कि करोड़ों के आसामी उनका। आप NSY के जिला अध्यक्ष, कितना पैसा है आपके पास? नहीं, पैसा तो नहीं है, पार्टी के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। सब परिवार के लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, एक तरफ करोड़ों के आसामी जिनका बहुत बड़ा होटल का कारोबार है, कॉलेजों के मालिक हैं, वो ज़मीनों का काम है उनका, ठेकेदारी भी करते हैं, पहले केबल का भी काम किया उन्होंने और बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पैसे और पसीने की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि पसीना जीत कर आएगा और लोगों के बीच में उनकी सेवा करेगा। आपका तो कर्ज भी है 2-3 जगह देखा? हाँ जी, मैं, हालांकि मेरी उम्र भी कम है तो बहुत सारी चीज़ों पर मुझे फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से लोन मिला हुआ है जिसका मैं निरंतर भुगतान भी कर रहा हूँ। बीजेपी की प्रत्याशी रमेश श्रीवास्तव, उनका कहना है कि वो 33 साल तक राधिका नगर में रहे और आपको बाहरी साबित बताने में लगे हुए हैं, उसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मुझसे काफ़ी पहले से यहाँ रह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने पॉम्पलेट्स में, बैनर में, सब जगह लिखा है कि 33 साल से राधिका नगर का निवासी। लेकिन मैं उनसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इन 33 सालों में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो राधिका नगर के लोगों के लिए जनहित में हो। वो कोई भी ऐसा एक काम बता दें। जब टीका लग रहा था तब वो कहाँ थे? जब लोग आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहा था तब वो कहाँ थे? अगर इतने ही 33 साल से उनको अपनी वार्ड की चिंता थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं वार्ड में अपनी सेवाएं दी? आज क्यों वो कांग्रेस से टिकट मांगते मांगते भाजपा के प्रत्याशी बन गए? लोग ये भी बता रहे थे कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आपकी जगह, शायद उनको आपको टिकट दे दी गई इसलिए उधर चले गए, ऐसा है क्या कुछ? उनको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है पार्टी ने काम करने वाले को टिकट दी है। उनका ये भी दावा है कि राधिका नगर विकास समिति के लंबे समय तक पदाधिकारी रहे, उसका फ़ायदा उनको मिलने वाला है। तो आप क्या उनकी समिति वालों से कोई संपर्क किया आपने कोई फ़ायदा लेने के लिए? जी, मैं भी पिछले 2 साल से यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे काम करते हुए साल भर से अधिक वक्त बीत गया है यहाँ पे। मैंने भी जानकारी ली कि अपने आप को हर जगह राधिका नगर का फाउंडर अध्यक्ष बताते हुए घूम रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं मानता हूँ कि वो इस समिति के फाउंडर अध्यक्ष रहे हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसे जन विरोधी काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे राधिका नगर के समिति के लोग और क्षेत्र के लोगों से जानकारी मिली है कि उनको राधिका नगर विकास समिति ने आजीवन 1993 में लगभग आजीवन राधिका नगर विकास समिति से बर्खास्त कर दिया है और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप भी हैं कि उन्होंने राधिका नगर विकास समिति के माध्यम से अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे में तो आपको सब फ़ायदा मिल जाएगा।
आशीर्वाद मिल रहा है सभी का, फायदा ऊपर वाले के हाथ में, रिजल्ट जो भी होगा मुझे काम करना है जनता के बीच में रह के। यहाँ पे विधायक देवेंद्र यादव आए थे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए थे। वो बता रहे थे कि इस स्टेडियम को, इस जगह को, ग्राउंड को संवारना है, तो ये क्या परिकल्पना है इसकी? इसके लिए पूर्व में भी हमने मांग की थी कि इसको एक आधुनिक क्रिकेट मैदान बनाया जाए, खेल ग्राउंड बनाया जाए, तो इसका संज्ञान विधायक जी ने लिया था और शासन को इसके लिए भेजा भी था। तो मुझे लगता है उसके लिए स्वीकृत है बजट, कुछ कारणों से रुका हुआ है, आचार संहिता के बाद उसकी प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो ये एक आधुनिक क्रिकेट मैदान बनेगा जो हमारे राधिका नगर के आसपास के क्षेत्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे से बहुत करीब होने के कारण ये बहुत चर्चित मैदान भी बनेगा यहाँ पर। फ़ायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड इलाका है, यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये थे आदित्य सिंह, जिनका दावा है कि वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं इस वार्ड में, चूँकि लंबे समय से बीजेपी के पार्षद रहे और विकास के लिए लोग चाह रहे हैं कि वो इनको बेटा की तरह चुने, पार्षद की तरह नहीं। और ये देखने वाली बात है कि 20 तारीख को जो मतदान होना है परसों, चूँकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, कितना दमखम लगा सकते हैं और 23 तारीख को जो रिजल्ट परिवर्तन हो सके।